नमस्कार, न्यूज 18 आपके लिए बेहद खास शो आज लेकर आया है। इस शो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। अगर आप चैन से सोते हैं, सुकून से सोते हैं, तो यकीन मानिए आज का शो देखने के बाद आपकी नींद और भी सुकून भरी होगी। वो इसलिए क्योंकि आज हम बॉर्डर पर हैं, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, और सरहद पर देश के जवान, बीएसएफ के जवान किस तरह से देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, आज इस शो में हम आपको दिखाएंगे। और ये टीवी के इतिहास में बहुत सारी तस्वीरें पहली बार आप तक लेकर आएंगे जो बिल्कुल बॉर्डर से है। और हमने रात का वक्त भी चुना है कि रात के समय किस तरह से हमारे देश के जवान सुरक्षा करते हैं, और कोशिश करेंगे कि हर वो तस्वीर आप तक पहुंचाएं जो आप तक पहुंचाई जानी जरूरी है देश के जवानों की। रात के 2 बजे हमने पेट्रोलिंग की शुरुआत की। बीएसएफ की तरफ से सरहद पर 24 घंटे पेट्रोलिंग की जाती है। तो इन संकरे रास्तों से होते हुए कुछ इस तरह से ही रोजाना हमारे जवान आगे बढ़ते हैं, फेंसिंग तक पहुंचते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। इन रोड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर आम दिनों में चलना बहुत मुश्किल है। आप जरा अंदाजा लगाकर देखिए, जब बारिश का मौसम होगा, जब जबरदस्त बरसात हो रही होगी, तो उस समय क्या कुछ माहौल होता होगा। तो ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। कुछ ही पलों में हम आपको फेंसिंग के पास ले चलेंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें होंगी जो आज तक आपने नहीं देखी होंगी। वो इसलिए जरूरी हैं क्योंकि हम बहुत सुकून से अपने घर पर रहते हैं और बहुत सुकून से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। देशभक्ति की 15 अगस्त 26 जनवरी को हम बात बहुत करते हैं, लेकिन देश के जवान 2400 घंटे, साल को कोई भी दिन हो, कोई त्योहार हो या फिर कोई पर्व हो, यहाँ पर उनकी तैनाती हमेशा इसी तरह से रहती है। बेशक घना कोहरा हो, क्योंकि आजकल ये आप कह सकते हैं कि कोहरे का सीजन तो नहीं है, लेकिन जवान फिर भी डटे हुए हैं। अगर तेज बरसात आ जाए, अंधेरी हो बहुत जबरदस्त, तो ये जवान डटे रहेंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे। और आप ये अंदाजा लगाकर देखिए, अगर मैं गर्मी की बात करूं, दिन में गर्मियों की बात करूं, तो गर्मी के सीजन में जब दोपहर में, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में लगभग 40, 42, 43, 44 डिग्री तक सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो उस समय भी ये जवान तैनात रहते हैं। और एक और काबिल गौर है, आपको फेंसिंग के साथ साथ देखने को मिलेगा कि वहां पर कोई बहुत बड़े पेड़ नहीं लगाए जाते, क्योंकि दूर से नजर रखनी होती है, इसलिए कोई पेड़ नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही होगी, तो उसमें हमारे पास बिल्कुल भी कोई छांव के लिए जगह नहीं होगी। जब पेट्रोलिंग होती है, गाड़ियों के साथ भी पेट्रोलिंग होती है, और पेट्रोलिंग जो पैदल जो कंपनियां हैं वो भी चलती रहती हैं, वो भी इसी तरह से पेट्रोलिंग करती रहती हैं। तो वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं जहां से फेंसिंग की शुरुआत होगी। आगे हम आपको फेंसिंग पर किस तरह से सुरक्षा को मजबूत किया गया है, किस तरह से लाइट्स हैं, किस तरह से कैमरे हैं, किस तरह से कंट्रोल रूम बनाया गया है, और किस तरह से दिन रात नजर रखी जाती है, क्योंकि बहुत अंधेरा है। और अंधेरे के बीच क्या वाकई कैमरे नजर रख पाएंगे, वो भी तस्वीरें आज आपको देखने को मिलेंगी न्यूज 18 के ऊपर। हम आगे भी आप तक तस्वीरें इस तरह से ही पहुंचाते रहेंगे। बेस कैंप से निकलकर हमारा काफिला फेंसिंग के करीब पहुंच चुका है, और ये ऐसी जगह है जहां से पाकिस्तान कुछ मीटर की दूरी पर है। रात के अंधेरे में फेंसिंग के दूसरी ओर देश के दुश्मन कौन सी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन फेंसिंग पर वो एहसास जरूर है कि देश की सुरक्षा बीएसएफ के मजबूत हाथों में महफूज है। बीएसएफ के जवानों का भी जिक्र करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि फेंसिंग किस तरह से बनाई गई है। करीब 10-12 फीट ऊंची इस फेंसिंग में हर समय करंट दौड़ता रहता है, और ऐसा करंट कि अगर गलती से भी तार को छू लिया तो समझिए जान से हाथ धो बैठेंगे। और अगर पाकिस्तान की तरफ से भी किसी घुसपैठ की कोशिश की गई, तो अंदाजा लगाइए कि उस घुसपैठिए का क्या हश्र होगा। फेंसिंग पर लगी इन कांच की बोतलों को भी जरा गौर से देखिए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरहद पर, फेंसिंग पर इन खाली कांच की बोतलों का क्या काम। तो इन बोतलों के जरिए भी सुरक्षा को और पुख्ता किया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी पाइप
या किसी और तरह से इन तारों को छूने या इन तारों को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले इन बोतलों के टकराने की वजह से शोर होता है और इस वजह से बीएसएफ के जवान अलर्ट हो जाते हैं। पेट्रोलिंग पर हमारा काफिला आगे बढ़ रहा था तो रास्ते में हमें पेट्रोलिंग कर रही दूसरी कंपनियां भी मिली। सबसे पहले नजर आए पैदल पेट्रोलिंग कर रहे जवान, कंधे पर राइफल और हर तरफ चौकन्नी नजर और आधुनिक उपकरणों से लैस। सरहद के इस पार भी और पाकिस्तान वाली तरफ भी पूरी तरह से नजर रखे हुए। हाँ, इस कंपनी के साथ दो खास साथी भी नजर आ रहे हैं, जौला और वानी, जो हर खतरे को एकदम से भांप लेते हैं। और पूरी डॉग स्क्वाड नाल हुंदा है। इसका नाम है वानी। अच्छा, ये जौला है और आगे वाला वानी था। पेट्रोलिंग पार्टी के साथ हम फेंसिंग के साथ साथ जिस तरह से बीएसएफ के जवान दिन रात यहां पर लगे रहते हैं, हमने भी कोशिश की है कि उनके साथ रहें और हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए हम एक और अहम पॉइंट के ऊपर पहुंचे हैं। मैं आपको पहले एक चीज दिखाता हूं। यहां पर आपको जो लाइट्स नजर आ रही हैं, देखिए पीछे लाइट्स बहुत बड़े बड़े पोल्स के ऊपर हैं, आपको दूर से तस्वीर में नजर आएगी। इनफैक्ट हम पीछे भी दिखाते हैं, बहुत सारी लाइट्स आपको नजर आएंगी। इन लाइट्स के जरिए भी बिल्कुल नजर रखी जाती है और इसके साथ साथ बहुत सारे जो कैमरास हैं वो भी हैं। दरअसल ना सिर्फ पैदल चलने वाले जवान गाड़ियों के साथ पेट्रोलिंग या फिर घोड़ों के ऊपर पेट्रोलिंग या फिर बाइक्स के ऊपर पेट्रोलिंग नजर रखी जा रही है और नजर तीसरी आंख भी रख रही है। कैमरे के जरिए भी, सर्विलेंस के जरिए भी इस पूरे बॉर्डर को मुस्तैद किया गया, या कहिए कि पूरे बॉर्डर को और भी मजबूत किया गया है। और ये कंट्रोल रूम है जहां पर पूरी नजर रखी जाती है कि किस तरीके से पूरी फेंसिंग के ऊपर या फिर फेंसिंग के उस पार कोई हलचल तो नहीं है, और हल्की सी भी हलचल हो तो पूरा सिस्टम एकदम से एक्टिव हो जाता है और पूरे जो इनका बेस कैंप है बीएसएफ का, वहां तक भी इसका पूरा इनपुट पहुंच जाता है। चलिए ऊपर चलते हैं और कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीजें आपको दिखा पाएं। और कैमरों का मैंने जिक्र कर दिया, लेकिन हम बहुत क्लोज से आपको कैमरे नहीं दिखाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकते हैं, इस चीजों का हमें भी ध्यान रखना होगा। जो बीएसएफ के अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत हुई है। चलिए ऊपर चलते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको इस कंट्रोल रूम में से भी कुछ तस्वीरें हम जरूर दिखा पाएं कि वहां पर आखिर किस तरह से मॉनिटर किया जाता है। तो हम बीएसएफ के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जो उनकी तरफ से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पहुंच चुके हैं और कैमरेज के जरिए किस तरह से इस कंट्रोल रूम के जरिए नजर रखी जाती है वो आपको हम अब आगे दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर जरूर देख लीजिए। ये ऐसा पॉइंट है जहां पर खड़े होकर बीएसएफ के जवान पूरे बॉर्डर के ऊपर बहुत दूर तक ऐसी ऐसी पोस्ट अलग अलग जगहों पर बनी हुई हैं। हम थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर हैं और यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक तरह से सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर है और दूर तक आपको बॉर्डर के ऊपर नजर रखने में आसानी है। हल्की सी भी कोई मूवमेंट हो तो उसके ऊपर भी नजर रखते हैं। आसमान पर भी नजर रखिए, अगर कोई ड्रोन की मूवमेंट होगी तो एकदम से नजर आएगी, अगर ड्रोन की मूवमेंट भी होगी तो वो भी नजर आएगी। ना सिर्फ इन तस्वीरों के जरिए यहाँ से देखकर, बल्कि उसकी आवाज के जरिए भी जो अलग अलग जगहों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं उन तक भी वो चीज पहुंचती है। और ड्रोन के लिए भी ये खास तौर पर यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और इसी तरह से मेरी दाई तरफ भी है, ये पूरा देश का हिस्सा है। इस समय आपको बिल्कुल वहां पर अंधेरा नजर आ रहा होगा और मैं अब आपको लिए चलता हूँ कंट्रोल रूम के अंदर। कंट्रोल रूम में किस तरह के इंतजाम हैं और किस तरह से नजर रखी जाती है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दो स्क्रीन्स लगाई गई हैं। एक स्क्रीन ये आपको नजर आ रही है जिसके जरिए कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है और एक स्क्रीन और दूसरी भी, मैं उसका जिक्र करूंगा। पहले ये वाली स्क्रीन, और मैं हमारे बीएसएफ के साथी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर उनको एक बार सर थोड़ा सा धीरे धीरे इसको अगर आप कैमरा रोटेट करके दिखा दें तो कुछ इस तरह से पूरी तस्वीरों पर नजर रखी जाती है कैमरे के जरिए। ये देखिए फेंसिंग आ गई। फेंसिंग के बाद ये पूरा जो फेंसिंग के पार वाला इलाका है, ये पूरा आप कह सकते हैं कि ये पीछे पूरा पाकिस्तान है, पूरा पूरा पीछा पाकिस्तान है। और इस पाकिस्तान के इस और जहाँ बीएल है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन जिसको बोलते हैं बीएल, और उसके बाद भारतीय ज़मीन है और उसके बाद ये यहीं पे एक बार रुकिएगा, ये रावी दरिया यहाँ पर थोड़ा सा और अगर हम कैमरे, जी बिल्कुल, ये यहाँ पर रावी जो नदी है वो आपको नजर आ रही होगी। ये रावी नदी है और इस इधर फेंसिंग के पार वाली जमीन है और इसके आगे फेंसिंग आएगी। ये तो पूरा नाइट विजन कैमरे के जरिए यहाँ पर नजर रखी जाती है। मैं एक बार फिर से सर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा और दिखा पाएं राइट साइड करते हुए, थोड़ा सा और देखिए। हमने एक पॉइंट से उठाया था, दूसरे पॉइंट तक आ गए हैं
और ये पूरी फेंसिंग नजर आ रही है। फेंसिंग से वो दूर तक, ये आप कह सकते हैं कई किलोमीटर तक यहाँ से नजर रखी जा सकती है। और 24 घंटे यहाँ पर बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं। इस कंट्रोल रूम में भी एक स्क्रीन ये हो गई और दूसरी स्क्रीन आपको ये नजर आ रही होगी बीच में, इसके ऊपर भी लगातार नजर रखी जाती है। जैसे ही कोई हल्की सी भी हलचल होगी, कोई मूवमेंट होगी, तो यहाँ पर वो नजर आएगी। ये नाइट विजन कैमरेज यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये जो नाइट विजन कैमरेज हैं, ये एक जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी हीट जनरेट करती है, उसके ऊपर ये आधारित है। आपको ये भी बता दूं कि अगर ना सिर्फ कोई घुसपैठ की कोशिश करता है, वो इसमें डिटेक्ट हो सकती है। अगर कोई जानवर भी वहां पर नजर आता है तो वो भी यहाँ पर नजर आएगा, उसको भी देखा जाएगा। तो वो भी जो बीएसएफ के जवान हैं उनको पता लगेगा कि ये किस तरह की मूवमेंट यहाँ पर हो रही है। तो इस तरह से अगर पंजाब वाले बॉर्डर में कोई घुसने की कोशिश करता है, कोई घुसपैठ की कोशिश करता है यहाँ पर, या फिर आगे आके फेंसिंग के ऊपर से कोई चीज़ फेंकने की कोशिश करता है या कोई स्मगलिंग की कोशिश करता है, तो उसको रोकने के लिए कैमरेज लगाए गए हैं। बहुत सारे कैमरे हैं और ऐसे कैमरे हैं जिनमें हर चीज़ डिटेक्ट हो रही है, जिनमें पल पल की नज़र रखी जा रही है। तो इस तरह से ना सिर्फ इस बॉर्डर की बल्कि आप सबकी, हमारी सबकी बीएसएफ सुरक्षा कर रही है। आगे भी आपको तस्वीरें दिखाई हैं। आइए चलते हैं और पेट्रोलिंग पार्टी के साथ हम दोबारा आगे बढ़ेंगे। कंट्रोल रूम के बाद हम आगे बढ़े तो रास्ते में हमें घोड़ों पर सवार बीएसएफ के जवान नजर आए और घोड़ों पर सवार जवानों की तरफ से भी सरहद और पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही थी। क्या नाम है सर इसका? सोनू नाम है, सोनू। और पीछे वाले का? आइसबर्ग और सोनू। आपकी मुझे लाजवाब है सर। बिल्कुल। और पीछे भी बीएसएफ के जवान जो नजर आ रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये अपनी ड्यूटी इसी तरह से निभाते रहेंगे। ओके सर, जय हिंद। और इसी तरह से बाइक पर सवार महिला जवान भी पेट्रोलिंग में तैनात रहती हैं। मोटरसाइकिलों पर हमारी सहयोगी सरबजोत कौर ने महिला जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर सरहद का दौरा किया। फेंसिंग के साथ साथ जो आपको ये घास दिखाई दे रही है, बीएसएफ के जवानों के लिए ये भी किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि इस घास में कहां कोई सांप हो नहीं पता। गुरदासपुर के इस इलाके में सांप भी बेहद जहरीले कोबरा सांप होते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा के सामने बीएसएफ के जवानों को यह बड़ी चुनौती भी बेहद नन्ही लगती है। बॉर्डर पर जबरदस्त गर्मी और उमस के बीच मच्छरों की भरमार है, मानो सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। लेकिन देश के जवान हर चैलेंज को पीछे छोड़कर हर समय सरहद पर मुस्तैद रहते हैं। और इस तरह से हमने कोशिश की सरहद पर जवानों को आने वाली मुश्किलों को जानने और समझने की। तो बीएसएफ के पूरे काफिले के साथ हमने पेट्रोलिंग फेंसिंग के साथ साथ किया आज, और ये जानने की और समझने की कोशिश की आखिर बीएसएफ के जवान जो हमारे देश की सुरक्षा में दिन रात डटे रहते हैं, वो किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शायद उन कुछ चुनौतियों को हम आप तक पहुंचा पाए हों, लेकिन जिस तरह से वो डटे हुए हैं, इसलिए उनको सैल्यूट हमेशा से बनता है। मेरे सहयोगी संदीप और विनोद के साथ मुझे इजाजत दीजिए। आप जुड़े रहिए। आविया की मौजूदगी में